तमाम तारीफ़ें खुदाए बुज़ुर्ग बरतर के लिए, दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आइए चलते हैं आज के लेक्चर के आगाज़ में एक अच्छी बात की जानिब। ज़ुबान की तेज़ी उसके लिए इस्तेमाल ना करो जिसने तुम्हें बोलना सिखाया। ये कौल हमने लिया है नहजुल बलागा से। आइए देखते हैं आज का उन्वान, शेरी इस्तिलाहात। अगर आपने इससे पहले तमाम लेक्चर्स अटेंड किए हैं तो आपको याद होगा कि शेरी इस्तिलाहात हम इससे पहले कर चुके हैं। लेक्चर नंबर 16 में काफ़िया रदीफ़ और लेक्चर नंबर 17 में मतला और मक्ता। आपके 2026 के सिलेबस में इजाफ़ा किया गया है शेरी इस्तिलाहात में लफ्ज़ शेर का। शेर की तारीफ़। शेर की तारीफ़ समझने के लिए हमें पहले मिसरा देखना होगा कि मिसरा किसे कहते हैं। मिसरा के लफ्ज़ी मायने किवाड़ यानी दरवाज़े का एक पट या हिस्सा। मिसरा बामायनी अल्फाज की वो सतर है कि अगर नसर में लिखी जाए तो जुमला और नज़्म में हो तो मिसरा कहलाएगी। शेर के पहले मिसरे को मिसरा अव्वल या मिसरा ऊला और दूसरे मिसरे को मिसरा सानी कहते हैं। मसलन अल्ताफ़ हुसैन हाली का एक शेर का मिसरा अव्वल है, याराने तेज़ गाम ने महफिल को जा लिया। और आप देखिएगा कि मिसरे के लिए हम ये अलामत इस्तेमाल करते हैं। और अब आइए देखते हैं शेर। शेर के लफ्ज़ी मायने हैं सुखने मौजू, यानी दो मिसरे जो एक ही वज़न के हों और एक ख़याल को ज़ाहिर करें, शेर या बैत कहलाते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि शेर को बैत भी कहा जाता है। पूरा शेर इस तरह से होगा, मसलन याराने तेज़ गाम ने महमिल को जा लिया, हम महवे नालाए जरसे कारवां रहे। आपकी मालूमात में इजाफे के लिए फिर दोबारा से ये दोहरा दूँ बात कि इस शेर में ये जो पहला मिसरा है इसे मिसरा ऊला या मिसरा अव्वल और इस दूसरे मिसरे को मिसरा सानी कहा जाएगा। यानी दो मिसरे मिलकर एक शेर बन पाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने बगौर इसको समझा होगा और अगर कोई बात समझ में ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में आप सवाल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया बेटा। मेरा ख़्याल है अब हमारे कवायद की तमाम जो सवालात हैं उनकी वजाहतें मुकम्मल हो चुकी हैं और इंशाअल्लाह अब अगले लेक्चर में हम गज़लियात की तरफ आएंगे इंशाअल्लाह। थैंक यू बेटा। ओके, खुदा हाफिज़।